नमस्कार दोस्तों, वीकेंड नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक अपकमिंग वैकेंसी है और मैं ये चाहता हूँ कि आप अभी से उसकी प्रिपरेशन करें, क्योंकि क्रूशियल टाइम है दोस्तों। वैकेंसीज़ जो नंबर ऑफ़ सीट आती है वो बहुत कम आजकल हो गई है, इसलिए जो रिसेंट टेक्निकल हेल्पर की तैयारी आपने की है, मैं ये चाहता हूँ कि उसी का सदुपयोग आप करते रहें, क्योंकि काफ़ी चर्चा चल रही है। डिपार्टमेंट का नाम है DRDO, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार का एक संगठन है और इसमें IT होल्डर्स के लिए वैकेंसी आती है। अभी इसमें वैकेंसी की पूरी संभावना है। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस पोस्ट पर कितने पदों के लिए भर्ती होने की संभावना है, सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहता है। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब तो आपको अलग से वीडियो देंगे, लेकिन अभी हम एक तरह से प्रेयर हो रहे हैं, एक तरह से यानी पहले से ही तैयार हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सपना होता है DRDO में जाना। और दूसरी बात, DRDO में आप क्यों जाएं और कैसे जाएं, इसका भी एक तरीका यही है कि आपको बहुत पहले से ही तैयारी शुरू करनी होगी। आइए दोस्तों, डिटेल जानते हैं सबसे पहले DRDO के बारे में। तो भारत सरकार का एक संगठन है ना, और आई थिंक आप DRDO के बारे में सभी जानते हैं, क्योंकि इसमें लास्ट वैकेंसी आई थी तो आप सभी एक्टिव थे। 2019 में वैकेंसी आई थी, उस समय 351 पोस्ट आई थी। इस बार 500 से अधिक सीटें आने की पूरी संभावना है। आइए ज़रा दोस्तों बात कर लेते हैं। DRDO पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पूरा नाम होता है इसका। दोस्तों, इसमें जो वैकेंसी करने वाला डिपार्टमेंट होता है, उस डिपार्टमेंट का नाम होता है सेप्टेम, यानी जो भर्ती करता है वो कौन है, सेप्टेम है। पूरा नाम होता है सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट के नाम से होता है। अब तक सेप्टेम 9 वैकेंसी कर चुका है। अपकमिंग वैकेंसी है सेप्टेम 10 वाली, यानी 10वीं वैकेंसी आपके लिए आ रही है। यूँ समझ लीजिए, आप तैयार हो जाइए, बस अपने आप को प्रिपेयर रखें। दोस्तों, जो ITI होल्डर्स के लिए पोस्ट इसमें होती है वो पोस्ट होती है टेक्नीशियन A के नाम से। ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रमोशन होने के बाद B, C, D ये पद दिए जाते हैं, जबकि अपने राजस्थान में पहले 3rd, फिर 2nd, फिर 1st ऐसे बनाए जाते हैं, जबकि यहाँ ABCD से शुरुआत होती है। टेक्नीशियन A पोस्ट का नाम है। अगर इसके लिए मैं क्वालिफ़िकेशंस की बात करूँ माय डियर, बड़ी सिंपल क्वालिफ़िकेशन है जो आप सबके पास है, 10+ ITI, बहुत सिंपल सी है। NTC सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर 10+ NAC है तब भी भर सकते हो, यानी NTC हो या NAC हो। NAC मतलब 10th बेस पर सीधी आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी हो, करवाता है जैसे अपने NCL करवाता है। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड है, 10वीं बेस पर सीधे इलेक्ट्रीशियन में अप्रेंटिसशिप करवाते हैं, तो वो बच्चे भी यहाँ एलिजिबल हो सकते हैं। आपके पास NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होता है तो ITI वाला है। NCVT से होना चाहिए, ये ध्यान रखें। हालांकि SCVT वाला भी भर सकता है, नो डाउट। यानी क्वालिफ़िकेशन बड़ा मेन है। कोई किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए अलग से, कोई और मिनिमम परसेंटेज, पास मार्क्स, ऐसा कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है। आपको ITI बेस पर ही यहाँ भर्ती किया जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा मैं इसमें मान रहा हूँ। अगर दोस्तों मैं नंबर ऑफ़ सीट की बात करूँ तो ये ध्यान रखना पूरी तरह से टेंटेटिव है, लेकिन संभावना है 500+ आएगी। अब इसमें से इलेक्ट्रीशियन की कितनी होगी देखना होगा। इलेक्ट्रीशियन की भी लास्ट टाइम जब 351 आई तो 49 थी, तो इस बार 500 में हम ये मान सकते हैं कि 100+ तो इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए होगी, और 100 सीट के लिए कंपटीशन अच्छा खासा लड़ा जा सकता है। अगर आप पहले से ही तैयार रहते हैं तो अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन इसमें हो सकता है। बात ये है ना कि आपको अपने आप को तैयार रखना होगा। अभी देखो राजस्थान टेक्निकल हेल्पर में क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे यही इंतज़ार करते रह गए कि पहले भर्ती तो आए, और भर्ती आने के बाद मौका ही नहीं मिला, इतना जल्दी एग्ज़ाम ले लिया। हालांकि टेक्निकल ठीक ठाक रहा तो बच्चों की तैयारी थी, लेकिन नॉन टेक में तो फिर हाथ खड़े हो गए। सिलेक्शन के लिए अब हमें कोई कमी छोड़नी नहीं है, टेक्निकल हो या नॉन टेक हो, हमें तो अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। सब पोर्शन में, सब पार्ट में देना है, चाहे पार्ट A हो चाहे पार्ट B हो, इसमें भी ऐसा ही होगा।
पार्ट ए भी है, पार्ट बी है, टेक्निकल भी है, नॉन टेक भी है, सब है। तो अपन को वही चीज़, क्योंकि रिसेंटली देखो दिल्ली मेट्रो की वैकेंसी की भी संभावना है। आप अभी ये समझ लीजिए कि इस साल भर का क्राइटेरिया जो रखें आप और एक अच्छी तैयारी अपने आप को दें तो एक मजबूत भविष्य आप अपने लिए तैयार कर सकते हैं। क्योंकि DRDO, इसरो, दिल्ली मेट्रो, ये 3 बड़े डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो इस 2022-23 में पक्का वैकेंसी निकालने वाले हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ। बस आप अपने आप को तैयार रखिए इसके लिए। आइए ज़रा दोस्तों इसमें बात कर लेते हैं हम, एज का जो क्राइटेरिया रखा जाता है वो क्या है। 18 से 28 वर्ष की एज रखी जाती है माय डियर। यहाँ पर बड़ा सिंपल है, मैं हमेशा बताता आया हूँ कि ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होता है। रिजर्व कैटेगरी जितनी भी है उन सबको छूट मिलेगी यहाँ पर, ठीक है ना। एज पर रिजर्वेशन जो भी रिलैक्सेशन आपको मिलता है केंद्र सरकार के अधीन, आपको जो भी मिलता है वो सब मिलेगा, जो भी कैटेगरी में मिलता है। जैसे किसी को 3 वर्ष है, किसी को 5 वर्ष है, बट 18 से 28 वर्ष भी मुझे लगता है पर्याप्त होता है अगर आप यहाँ अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो। माय डियर, पे स्केल की मैं बात करूँ तो केंद्र सरकार के कर्मचारी कहलाते हो, भारत सरकार के प्रत्यक्ष रूप से नियम लागू होते हैं, NPS लागू होता है, नवीन पेंशन योजना लागू होती है, न्यू पेंशन स्कीम NPS लागू होती है। पे स्केल भी बड़ा अच्छा मिलता है दोस्तों, यहाँ पर पे स्केल का कोई इश्यू नहीं है। पे स्केल जो है वो 7th पे कमीशन के अनुसार लेवल 2 में आपको रखा जाता है, जिसमें अप्रोक्सीमेट 28,000 रुपये के आसपास सैलरी मिलती है। माय डियर, मैं इस सैलरी को बहुत अच्छी मानता हूँ। एक ITI होल्डर बच्चे को अगर इनिशियल पे 28,000 रुपये मिल जाए, ये बहुत अच्छी वैकेंसी होती है। अगर आप राजस्थान में बात करें तो 28,000 रुपये ITI होल्डर को मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। आप डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में आप देखेंगे तो 28,000 के लिए आपको 3 वर्ष नौकरी करनी पड़ेगी। जैसे टेक्निकल हेल्पर की आप तैयारी कर रहे हो ना, तो 3 वर्ष बाद 28,000 से ऊपर आपकी सैलरी की संभावना है। यहाँ पहली सैलरी 28,000 रुपये के आसपास आएगी, तो ये यहाँ से आप रख सकते हैं। मेन बात अब सिलेबस पर आ जाता हूँ दोस्तों, मैं वही सबसे बड़ा अपने लिए है। यानी अगर मैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करूँ तो सिलेक्शन क्राइटेरिया 2 स्टेज में होता है, ठीक है ना। स्टेज फर्स्ट जो होता है माय डियर वो होगा CBT, और स्टेज सेकंड जो है वो होगा ट्रेड टेस्ट, ठीक है। DRDO ट्रेड टेस्ट लेता है, ये ध्यान रखना, और बहुत सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं ट्रेड टेस्ट में, इसलिए अपने आप को ट्रेड टेस्ट के लिए भी करना है। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी आपको YouTube पर ट्रेड टेस्ट के लिए शुरू करवा दूं। ऐप में तो हमने शुरू कर ही रखा है, जल्द ही उसको पूरा कवर अप करवा देंगे। ट्रेड टेस्ट जो होता है ये ओनली क्वालिफाई होता है, ये ध्यान रखना, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको केवल क्वालिफाई करना होता है। गो और नो गो बेस पर होता है, यानी या तो पास या फेल। अगर क्वालिफाई नहीं कर पाए तो बाहर आना पड़ेगा। इसके जो मार्क्स होते हैं वो उस फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं इंक्लूड किए जाते हैं, तो केवल आपको सेक्शन का ही ध्यान रखना होता है। माय डियर, CBT जो होता है ना, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है देखो। तो CBT में कुल 150 क्वेश्चन आते हैं, 120 मिनट का समय मिलता है। देखो मैं हमेशा बताता आया हूँ, कंपटीशन एग्ज़ाम जनरली ऐसा करते हैं कि एक क्वेश्चन हल करने के लिए आपको 1 मिनट का समय भी नहीं देते हैं। अभी राजस्थान टेक्निकल हेल्पर में देखो मेंस का पेपर होना है, 150 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट का समय दे रहे, जबकि राजस्थान में प्री का जो हुआ था उसमें 100 क्वेश्चन आए थे, वही 120 मिनट थी। दिल्ली मेट्रो में भी इसी तरह की चीज़ें होती है, 120 क्वेश्चन आते हैं और समय थोड़ा कम रहता है। लगभग 48 से 42 सेकंड के आसपास आपको समय मिलता है, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन में भी स्पीड बढ़ाइए अपनी। इसमें क्या रहता है, 150 क्वेश्चनों का जो लेवल होगा उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी। तो जो दोस्तों 150 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए जो होगा आपका वो नॉन टेक का होगा, और पार्ट बी जो होगा वो टेक्निकल होगा। टेक्निकल बोले तो अपनी ट्रेड से रिलेटेड होगा। अच्छा, इसमें कौन कौन सी ट्रेड वाले फॉर्म भर सकते हैं ये भी मैं बताऊंगा। खैर इलेक्ट्रिकल का चैनल है तो इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए तो दे ही रहा हूँ, बट इलेक्ट्रिशियन के अलावा और भी बहुत सारी ट्रेड्स की वैकेंसी इसमें आती है। नॉन टेक में जो सिलेबस रहेगा उसमें क्या क्या आएगा देखो।
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा इसमें, ठीक है ना। क्वांटिटेटिव एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स टाइप का आएगा, गणित से रिलेटेड चीज़ें आएगी, ठीक है। क्वांटिटेटिव एबिलिटी बोल दो, एप्टीट्यूड बोल दो। जनरल इंटेलिजेंस आएगी, रीजनिंग एबिलिटी आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी यानी सामान्य जागरूकता, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी बेसिक वाली, और जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान। किस्मत साथ देती है तो सामान्य विज्ञान में फिजिक्स के क्वेश्चन डाल देता है, लाइक एनर्जी, वर्क, और ये आपने टेक्निकल साइड पढ़ रखा होता है तो उधर काम आ सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से तैयारी कर सकते हैं। और सेक्शन बी जो है ये ट्रेड रिलेटेड होगा ही होगा, है ना। नॉन टेक के आएंगे 50 क्वेश्चन, और जो टेक्निकल के आएंगे वो आएंगे 100 क्वेश्चन। तो ये रहेगा ओवरऑल आपका 150 प्रश्नों का क्राइटेरिया, ठीक है। और एक एक नंबर का होगा एक क्वेश्चन, यानी 150 ही अंक आपको मिलेंगे। मेरिट इसी की बनेगी माय डियर, ठीक है ना। और जो ट्रेड टेस्ट होता है ना, इस ट्रेड टेस्ट के लिए यानी स्टेज सेकंड के लिए 1:12 बुलाया जाता है। कुल मिलाकर के यूँ कह दीजिए कि रिटन एग्ज़ाम में 12 गुना पास करते हैं ये। मान लो 100 सीट आई है तो 1200 बच्चों को बुलाएंगे ट्रेड टेस्ट के लिए, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। स्टेज सेकंड या टायर सेकंड के नाम से इसको जानते हैं। इसमें 1:12 के हिसाब से बच्चे बुलाएंगे। हाँ, जो रिटन एग्ज़ाम है इसमें मिनिमम पास मार्क भी रखा गया है। जनरल ओबीसी के लिए 40% है और SC ST कैंडिडेट के लिए 35% है। यानी आपको जो 150% है इसका 40 यानी कम से कम 60 नंबर लाने होंगे। हर बच्चा मान कर चलें अपने आप को कि 60 नंबर, खैर मिनिमम क्वालिफिकेशन तो कर ही जाता है हर बच्चा। इस रेंज में तो आप सारे आए गए, खैर इसके लिए तो मैं आपको सैल्यूट करता हूँ कि आपने अच्छी तैयारी करी है। ऐसा कोई बच्चा नहीं होता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन ही वो पूरी ना कर पाएँ। आजकल तो जो हायर क्वालिफिकेशन होती है ना उसमें ही रह जाता है। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, बड़ा अपडेट फ़िलहाल के लिए इतना ही था। कौन कौन सी ट्रेड वाले फॉर्म भर सकते हैं, और सेंटर का तो पूरे इंडिया में सेंटर इसके आते हैं। वैकेंसी कहाँ कहाँ आती है वो देखनी होगी। राजस्थान में भी है, जोधपुर DRDO होता है, वहाँ इलेक्ट्रिशियन वालों की आ सकती है। और जहाँ तक मेरा मानना है दोस्तों, इसमें लगभग 18 ट्रेड आती है ITI की। ऑटोमोबाइल आता है, बुक बाइंडर, कारपेंटर, कोपा, ड्राफ्टमैन, DTP ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, टर्नर, वेल्डर, इन सब के लिए वैकेंसी आती है। तो खैर ये था दोस्तों अपडेट। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। पसंद आता है तो लाइक वाला बटन दबाना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और हम बेहतर तैयारी आपको वहाँ उपलब्ध करवा सकते हैं। DRDO के लिए भी सपोर्टिव कोर्स देंगे और ट्रेड टेस्ट के लिए जल्द ही आपको व्यवस्था करवा दी जाएगी। बहुत धन्यवाद। वीडियो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना यार, ठीक है।